क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि जी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो हमें नीचे कुछ नंबर दिए गए होंगे, हमने उनमें से बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो इनकी पहचान करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स होते क्या है। तो इसके लिए दो डेफिनेशन हैं जी, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। ठीक है, तमाम नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, यानी कि बटे की फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का आपने एक सेट पढ़ा हुआ है, z से इसको डिनोट करते हैं और उसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। मतलब प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं सारे, जीरो भी आता है और माइनस वाले सारे नंबर भी उसमें आते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। एंड q इज नॉट जीरो, यानी कि अगर b बटा q की हम शक्ल में लिखें तो जो नीचे वाला q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो हम इन्हें क्या कहेंगे जी, रैशनल नंबर्स कहेंगे। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है उसको हम कैपिटल Q के साथ डिनोट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे जी, Q, ठीक है, ये इक्वल है एक सेट के, और उस सेट में P बाई Q की तरह के नंबर है, P बाई Q सच दैट, ये जो आपकी स्लैश होती है इसको कहते हैं सच दैट, या आप इसको उर्दू में कहेंगे जब के, P बटा Q जब के P Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि P और Q का ताल्लुक है Z से। Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ये उल्टा जो v है इसको हम एंड पढ़ते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसे नंबर जो p बटा q की शक्ल में लिखे जा सकें, और ये जो p और q है ये इनका ताल्लुक किससे हो, z से हो, सेट ऑफ इंटीजर से हो, और जो नीचे वाला नंबर है ये जीरो ना हो, तो ऐसे जो हमारे नंबर्स होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। इसी के साथ इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसको हम दो जो आपके क्या कहते हैं इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनके क्वोशंट की शक्ल में या बटे की शक्ल में हम उसको ना शो कर सके, उसको हम क्या कहते हैं जी, इरैशनल नंबर कहते हैं। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q डैश, और जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर होता है उसको हम q डैश से डिनोट करते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो q डैश जो है ये इक्वल है एक सेट के, और इसमें x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई q। मतलब इसके जितने भी इस सेट के अंदर नंबर होंगे उनको आप p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकेंगे। p और q का ताल्लुक, ठीक है जी, z से होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब अगर आप p बटा q की शक्ल में लिख सकें और p और q का ताल्लुक z से हो तो फिर ये आपके रैशनल नंबर है, और अगर आप उनको p बटा q की शक्ल में ना लिख सकें, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये इरैशनल नंबर है। और दोनों सूत्रों में नीचे जो q है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आगे फॉर एग्जांपल द नंबर स्क्वायर रूट टू। अब देखें ये स्क्वायर रूट टू है, इसको हम इरैशनल नंबर कहेंगे। इसको इरैशनल नंबर इसलिए कहेंगे कि हम आप कह रहे होंगे कि इसको हम कि इसके नीचे अगर बाय वन लगा दें तो ये p बटा q की शक्ल में बन जाता है। ये p बटा q की शक्ल में तो बन रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें ये जो ऊपर है स्क्वायर रूट टू, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मौजूद नहीं होता, इसलिए ये आपका इरैशनल नंबर है। इस तरह स्क्वायर रूट थ्री है, ये भी इरैशनल होगा। स्क्वायर रूट फाइव है, ये भी चूंकि जेड में नहीं होता तो ये इरैशनल होगा। पाई, ठीक है जी, ये भी एक इरैशनल नंबर है। उसके अलावा एक और कांस्टेंट आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आएगा, तो ई, ठीक है, तो ये आपके इरैशनल नंबर है। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया जी वो स्क्वायर रूट थ्री है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट थ्री जो है इसको हम स्क्वायर रूट थ्री बाय वन लिख सकते हैं, लेकिन जो स्क्वायर रूट थ्री है वो चूंकि जेड से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, इरैशनल नंबर है। अगर आप आसान लफ्जों में इसको पहचानना चाहे तो आप क्या करें, ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता वो आपका इरैशनल नंबर है। तो कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म, सो इट्स इरैशनल। और उसको दूसरा है जी वन बाय सिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन बाय सिक्स पी बटा क्यू की शक्ल में है, और वन और सिक्स आपको पता है दोनों इंटीजर्स है, ठीक है, सेट ऑफ जो इंटीजर्स है उससे इनका ताल्लुक है। तो इस वजह से ये आपका हम इसके लिखेंगे जी इज ऑलरेडी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है,
सो ये क्या है जी, ये रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है पाई। पाई का मैंने आपको बताया था, और ई ये यहाँ भी आएंगे, आप इनको इरेशनल नंबर कहेंगे। कैन नॉट बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, सो इरेशनल। ठीक है, ये जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू, अब इसको हम राउंड ऑफ करके 22/7 तो लिख देते हैं, लेकिन दरअसल ये 22/7 के उसमें होता नहीं है, उस सेंस में। ये आप इसको जब डिवाइड करेंगे 22 को 7 के साथ, तो ये मतलब ख़त्म ही नहीं होता ना। डेसिमल के बाद इसके इतने डिजिट्स आते हैं, तो आज तक हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सके, इस वजह से ये इरेशनल नंबर इसको कंसिडर किया जाता है। 15/2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले से p बाई क्यू की शक्ल में है, और जो 15 है और ये जो 2 है, ये दोनों इंटीजर्स है, इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो हम लिख देंगे जी, इज ऑलरेडी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, सो रैशनल। अगर आप ये सारा नहीं लिखना चाहते, तो आप जस्ट सिंपल लिख दें, इसका लिख दें ये रैशनल नंबर, इसका लिख दें रैशनल नंबर, इसका लिख दें रैशनल नंबर, और ये इसका रैशनल नंबर लिख दें। पांचवा जी 7.25। अब 7.25 का आप सोच रहे होंगे कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसके लिए अब मैं आपको एक चीज़ देखें, हम 7.25 अगर होता था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं। डेसिमल को ख़त्म करते होते थे हम, तो नीचे एक खन लगा दिया करते थे, इससे आगे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जब 2 ज़ीरो लगेंगे, तो ये 725/100 बन जाएगा, तो ये भी पी बाई क्यू की शक्ल बन जाएगी, और p बाई क्यू की शक्ल, और उसके अलावा 725 और 100 जो है, ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं। 7.25 तो नहीं रखता सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक, लेकिन 725 बटा ये जो 100 है, ये दोनों इंटीजर्स के सेट से ताल्लुक रखते हैं, और नीचे वाला जीरो भी नहीं है, इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है जी, तो इसका हम क्या लिखेंगे, कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज रैशनल। और छठा पार्ट है जी, इसमें स्क्वायर रूट 29। अब आप देखें, जो आपका स्क्वायर रूट 29 है, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, और इसके नीचे अगर आप बेशक 1 लगा भी लें, तो ये p बटा क्यू की शक्ल में तो लिखा जाएगा, लेकिन इसका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से भी होना ज़रूरी है, तो ये नहीं है, इस वजह से ये आपका जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी, सो कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, सो इट्स इरेशनल। इसके बाद आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन